अभी ये मैंने करैक्टर क्रिएटर ओपन किया है, मेरे पास हेडशॉट है, मैं हेडशॉट पर क्लिक करता हूँ। और लास्ट टाइम हमने सोफिया जो है वो मैश से हमने अपना करैक्टर डिज़ाइन किया था, बट वो आपका जो है वो लैपटॉप हैंग हो रहा था या सॉफ्टवेयर बंद हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, तो आज हम इमेज से करते हैं। तो अभी तक हमारा एक लेक्चर हुआ था, तो आज समझ लें कि हमारा, आप ऐसे सपोज कर लें कि हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है, तो इसमें हम इमेज से अपने करैक्टर को डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। इनफैक्ट ये मैंने जनरेट की थी पिक्लियोमेन से प्रॉम्प्ट देकर, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि आपने प्रॉम्प्ट देकर अपनी इमेज किस तरह से जनरेट करनी है। सो इस पिक्चर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर से बॉडी टाइप मेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा करैक्टर मेल है, और यहाँ पर हम नो मास्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी मास्क नहीं लगाना, नो मास्क पर क्लिक करना है। एंड अगर आपका करैक्टर बेबी है तो आप बेबी पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको चेक लगा देगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारा करैक्टर एक मेल एडल्ट करैक्टर है, तो हम इसको बॉडी टाइप मेल एंड स्किन टाइप नो मास्क, एंड उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देंगे। सर हुनियॉन वाला मेथड ज्यादा इजी नहीं था? नहीं, ये ज़्यादा इजी है उसकी निस्बत। उसमें देखें ना, हमें क्या कुछ करना पड़ता था। मेथड ये वाला हुनियॉन की निस्बत ज़्यादा इजी है, लेकिन बेटर वो है, हुनियॉन वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए क्योंकि वो सेम यही हेड ही जनरेट करके देगा। अब इसमें देखें उसने थोड़ी बहुत चेंजेस करके दे दिए ना हमें, मतलब 100% सेम नहीं है। तो अब इसके बाद हमें इसके जो हैं वो टेक्सचर्स वगैरह इम्प्रूव करने की नीड है, और इसके अलावा इसको हमने ज़ीब्रश के अंदर लेके जाना है, इसके मॉफ्स के ऊपर हमने काम करना है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी हैं, जैसे कि अभी ये इसके साइड पर जो है ना, इसकी बियर्ड यहाँ पर पूरी बियर्ड शो नहीं हो रही, तो ये बियर्ड कैसे आएगी यहाँ पर। और इसकी आइज़ के जो टेक्सचर्स हैं देखें, अब यहाँ पर इसकी आइज़ जो हैं वो सिर्फ ये हैं, ये जगह इसकी आइज़ की है, जबकि ये एक्स्ट्रा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये इसके ये टेक्सचर्स हैं। यहाँ पर जो आई बॉल नज़र आ रहा है आपको, ये इसके टेक्सचर्स हैं। तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये सेट करने की नीड है यहाँ पर, इन्हें हमने ठीक करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये इसके बाद हम अपने टेक्सचर्स को लेके जाएंगे ज़ीब्रश उसके अंदर, फ़ोटोशॉप के अंदर। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि हम मॉडिफाई के सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मटेरियल पर क्लिक करेंगे एंड हेड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर बेस कलर पर राइट क्लिक करेंगे एंड टेक्सचर फाइल पर जाकर सेव टेक्सचर्स पर क्लिक कर देंगे। और अब इसके टेक्सचर जो हैं यहाँ पर ये देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं कि इस करैक्टर को पहले करते हैं सेव, और सेव कर लेते हैं किसी भी फोल्डर में, आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इससे, ये स्टाइलाइज्ड करैक्टर है, तो स्टाइलाइज्ड करैक्टर में जाके मैं इसे यहाँ पर न्यू एक फ़ोल्डर बनाता हूँ 5 के नेम से, और यहाँ पर मैं इसे सेव करने से पहले ऊपर से ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C प्रेस करके मैंने ये पाथ कॉपी कर लिया एंड सेव पर क्लिक कर देता हूँ, करैक्टर सेव हो गया, प्रोजेक्ट मेरा सेव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर, और अब फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। मेरे पास 2020 वर्जन है, आपके पास जो भी वर्जन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर PS पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है एंड ओपन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने पाथ अपना पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया था, एंड इंटर प्रेस कर देना है। और अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने टेक्सचर सेव करने हैं, टेक्सचर में सेव नहीं किए, तो राइट क्लिक करके टेक्सचर फाइल एंड सेव टेक्स्ट क्लिक करते हैं, एंड सेम वही पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हेड के नेम से इसके टेक्सचर जो हैं वो सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गए। अब फोटोशॉप में जाते हैं, फाइल पर ओपन,
एंड वही पाथ हम सेम पेस्ट कर देते हैं और हेड वाले टेक्सचर यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब हमने इसकी आइज़ के जो टेक्सचर्स है ना, इनको इम्प्रूव करना है यहाँ पर। अब वो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। अब देखें, ये मैंने इसको जूम कैसे किया है, आल्ट प्रेस किया है कीबोर्ड से एंड माउस का जो व्हील है उसे ऊपर की तरफ घुमाया तो ये एरिया जूम इन जूम आउट होता है। माउस के व्हील को ऊपर नीचे घुमाएंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा ये एरिया। ठीक है, तो अभी हमें इसके टेक्सचर्स को यहाँ पर सेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास आता है क्लोन स्टैम्प टूल। देखें ये वाला, इसको सेलेक्ट करने का मेथड ये है कि आपने कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखना है एंड यहाँ पर कर्सर को लाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हमने आल्ट प्रेस करके ये वाला एरिया यहाँ पर से पिक कर लेना है और इस तरह से इसे ऊपर करते जाना है। अब ये एरिया हमने सेलेक्ट करना है और इसे ऐसे ऊपर करते जाना है। एरिया सेलेक्ट करना है, पहले देखें आल्ट प्रेस करके ये एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आल्ट छोड़ देना है और ऐसे अपने माउस को ड्रैग करते जाना है। एक तरीकाकार ये है, ठीक है, जो कि आसान भी है, प्रोफेशनल भी है। अब यहाँ पर से ये एरिया लेते हैं, ऐसे इसको नीचे करते जाते हैं। ये एरिया लेते हैं यहाँ पर से, इसे नीचे करते जाएंगे। ये एरिया लेंगे, इसे नीचे करते जाएंगे। इस तरह से हमारे टेक्सचर्स, प्रॉपर रिंकल्स भी साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल यहाँ पर टेक्सचर्स ऐड करते हैं, कलर करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब हम यहाँ पर से टेक्सचर्स, यहाँ पर से थोड़े कलर्स ऐड करते हैं इनको स्मूथ करने के लिए। तो वो हम यहाँ पर से लेते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद इस ब्रश की जो स्टाइल है ना वो चेंज करते हैं। यहाँ पर से हम रखते हैं ये सॉफ्ट राउंड और उसके बाद ये वाला यहाँ पर से कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर इसे माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखना है और ऐसे ड्रॉप करते जाना है। और इसी तरह से नीचे वाला कलर सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से ये ड्रॉप करते जाते हैं। यहाँ पर से हम ओपेसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर से ये कलर सेलेक्ट करते हैं और अब ये यहाँ पर से शेड बन रहा है, शेड को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। अब देखें, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसे सेव करता हूँ। अच्छा, मैं ये इस साइड के जो टेक्स्ट यहाँ पर से भी थोड़े टेक्स्ट के इम्प्रूव कर लेता हूँ। ये जो शेड सा बन रहा हुआ है ना, इस शेड को हमने ख़त्म कर देना। साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पर से एंड इस तरह से शेड ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर से भी ये कलर सेलेक्ट करते हैं और इस तरह ड्रैग कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिंकल्स आपको यहाँ पर भी दिखें तो आप सेम क्लोन स्टैम्प टूल ले सकते हैं, आल्ट प्रेस करके यहाँ पर से ये सेलेक्ट कर लें और ये रिंकल्स आपके यहाँ तक आ गए। ठीक है, एंड उसके बाद अगेन हम ब्रश टूल लेते हैं और ये जो एरिया है इस एरिया को ज़रा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा उसको इक्वलाइज कर दिया है। अच्छा, अब ये जो लिप्स के जो टेक्सचर्स है ना, ये वाले, अब पहले हम करैक्टर को देखेंगे। यहाँ पर से करैक्टर के लिप्स के टेक्सचर्स यहाँ पर, हाँ, ये टेक्सचर्स यहाँ पर से देखें ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी हमने सेट कर लेना है। उसके लिए हम अगेन आल्ट प्रेस करके जूम कर लेते हैं और यहाँ पर से ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं और ब्रश के साइज़ को हम डिक्रीज़ कर लेंगे
एंड ओपेसिटी हम इंक्रीज़ कर लेंगे। और जैसे जैसे आप इस तरफ को बढ़ते जाएं तो अपना कलर चेंज करते जाएं, ब्रश का जो कलर है वो चेंज करते जाएं। सर आप ब्रश का कलर कैसे चेंज कर रहे हैं? ये देखें, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पर, एंड यहाँ पर से कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो कलर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सर मैंने ट्राई किया था, जैसे हमारी सेम स्किन का कलर है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे सेम कलर नहीं आता है। नहीं, सेम कलर ही आता है। अगर वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए तो उसको यहाँ पर से सेट कर लिया करें, यहाँ पर से ऐसे ऊपर नीचे करके। ओपेसिटी हम कम करेंगे यहाँ पर ताकि हमारे कलर्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। कलर्स को ना मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। अब देखिए, मैंने ये दूसरी साइड नहीं की, सेम मेथड से आपने दूसरी साइड भी इसकी सेट कर लेनी है, ठीक है। एक तरीका और भी है, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी मेहनत बचे और टाइम बचे और आप सेम प्रोसेस इस तरफ नहीं दोहराना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो ये है कि आप ये क्लोन स्टैम्प टूल लें एंड उसके बाद ना आप चाहें विंडो पर एंड उसके बाद क्लोन सोर्स पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लोन सोर्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करें इस जगह फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है और इसको आपने एक एंगल देना है एंड मैं इसको देता हूँ 2.0 एंगल, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा कि हम आल्ट प्रेस करेंगे यहाँ पर एंड वो सेम टेक्सचर्स इस साइड ये वाला आल्ट प्रेस करके ये वाले टेक्सचर्स पिक करेंगे और इस साइड पर ड्रॉप कर देगा। बट यहाँ पर हमें साइज़ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो मैं साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद ये यहाँ पर से पिक करता हूँ और ऐसे यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ओपेसिटी 100% ही आपने रहने देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। अब ये दोनों साइड जो है ना वो बिल्कुल बराबर हो चुकी है। मतलब यहाँ ये जो टेक्सचर्स थे, हमने इस साइड के टेक्सचर्स सेम इस साइड पर भी करने थे, तो हमारा टाइम इससे बच गया है। हमें ब्रश टूल का यूज़ नहीं करना पड़ा, ठीक है। एंड अब हम फाइल पर जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर एंड इसको हेड आपके नेम से सेव करेंगे क्योंकि ओरिजिनल जो फाइल है वो अपने पास आपने रहने देनी है। एंड उसके बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना। ये सेव हो रहा है नीचे, ये हो गया कंप्लीट। अब कैरेक्टर क्रिएटर में वापस जाते हैं, बेस कलर पर डबल क्लिक करते हैं और हेड ऑफ वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके आइस के टेक्सचर्स बिल्कुल ओके हो चुके हैं। और एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद दोबारा आप एक दफ़ा चेक कर लें कि यार कैरेक्टर के जो टेक्सचर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इन पे मज़ीद काम करने की नीड नहीं है, तो इट्स ओके। अगर ज़रूरत है तो आप दोबारा अपने फ़ोटोशॉप की उसी फाइल में जाएं और टेक्सचर्स को दोबारा से ठीक करें और ठीक करने के बाद अगेन अपना लोड कर लें कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर। जैसे कि इसके ये टेक्सचर्स यहाँ पर से अभी भी ठीक नहीं हुए, तो इनको भी यहाँ पर से सेट करने की नीड है। तो ये आपने देख लेना है कि यहाँ पर ये टेक्सचर्स इस तरह से क्यों आ रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर से ये देखें, ये जो चीज़ है ना ये ख़त्म करनी है, ठीक है ना।
और वो कैसे होगी, वो ब्रश टूल से ही होगी आपकी, सेम वही मेथड है। तो इस तरह से आपने बाकी सारे करैक्टर के टेक्सचर्स को सेट कर लेना है। चूँकि ये एक स्टाइलाइज्ड करैक्टर है तो इसके जो स्किन के टेक्सचर्स हैं ना वो कभी भी रियलिस्टिक नहीं होंगे, वो कार्टूनी टेक्सचर्स ही होंगे। तो हमने स्किन के टेक्सचर्स को अब इनको सेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नीचे ये जो टेक्सचर्स है ना यहाँ पर ये सारे इक्वल कर देंगे, लेकिन इनके अंदर शेड्स लाजमी ऐड करेंगे। अब वो कैसे करने हैं, बहुत आसान तरीका है। ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पर से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं स्किन का जो है, एंड ब्रश के साइज को कर लेते हैं इंक्रीज, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर से जहाँ पर कलर ब्राइट आ रहा है वहाँ पर आपने ब्राइट टेक्सचर्स ऐड करने हैं, जहाँ पर डार्क आ रहा है वहाँ पर डार्क। और अब यहाँ पर से हम डार्क एरिया जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ब्रश की ओपेसिटी हम इंक्रीज कर लेंगे। और ब्रश के साइज़ को ना देखें, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम देखें अब ये आ गया 480 तक, 500 के बाद ये डायरेक्ट डबल हो जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इस तरह से, तो हमें कम रखना है। तो हम यहाँ पर मैनुअली ऐड कर देंगे वैल्यूज़। मैं कर देता हूँ 800 एंड इंटर प्रेस करता हूँ, तो ब्रश का साइज़ उसी के अकॉर्डिंग हो चुका है। एंड ये वाला यहाँ पर से सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से ब्रश ड्रैग करते जाएंगे। ये देखें, ये जो नेक पर इसके टेक्सचर्स है ना ये वाले, ये टेक्सचर्स इसके ये यहाँ तक भी देखें, ये बेयर्ड है ना यहाँ पर, ये बेयर्ड नज़र आ रही है ना इसकी, ये वाली यहाँ तक, जी सर, ठीक है। तो इसके जो टेक्सचर्स ये वाले यहाँ तक हैं, बेयर्ड के यहाँ तक। अब इससे जो नीचे टेक्सचर्स है ना, नीचे वाले टेक्सचर्स वो नेक के टेक्सचर्स हैं जो कि यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं टेक्सचर्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे टेक्सचर्स बॉडी के शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये जो टेक्सचर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है ना यहाँ पर, ये एक रियलिस्टिक करैक्टर के टेक्सचर्स हैं। अगर आपका करैक्टर रियलिस्टिक होगा ना तो आपने ये टेक्सचर्स एज इट रहने देने हैं, चेंज नहीं करने। बट अगर आपका करैक्टर स्टाइलाइज्ड है और उसके स्किन के टेक्सचर्स, उसके फेस के टेक्सचर्स और हैं, बॉडी के और टेक्सचर्स हैं, तो आपने उन टेक्सचर्स को, बॉडी के टेक्सचर्स को अपने करैक्टर के फेस के अकॉर्डिंग लाजमी सेट करना है। इससे आपका काम ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, ठीक है। तो ये इतना काम यहाँ पर होने के बाद आप फाइल पर चले जाएं, सेव एज पर जाएं और अपने उसी फाइल के अंदर इसे सेव कर दें। ओके, करैक्टर क्रिएटर में जाते हैं और ये बेस कलर पर डबल क्लिक करके हेड अप को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके टेक्सचर्स पहले से स्मूथ हो चुके हैं। अब इसकी जो इसका हेड है, इसका बल्कि बाकी की जो इसकी बॉडी है, उस बॉडी के नॉर्मल मैप होता है बम्प, उसको रिमूव करेंगे। सो हम अभी जो काम किया है अभी तक हमने वो हेड वाली लेयर पे किया है। अब हम बॉडी वाली लेयर पर क्लिक करते हैं एंड बम्प को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आर्म वाली लेयर पर क्लिक करते हैं, बम्प को रिमूव कर देते हैं। लेग पर क्लिक करते हैं, बम्प को रिमूव कर देते हैं। बस इतना, लेग तक आपने बॉडी, आर्म और लेग, ये 3 लेयर्स के बम्प को आपने रिमूव कर देना है। बम्प का मतलब नॉर्मल मैप होता है जो कि स्किन के अंदर डिटेल्स देने के लिए होता है। तो आपको अगर डिटेल्स देनी है तो सिर्फ करैक्टर के फेस में देने की नीड होती है, बाकी की बॉडी में डिटेल्स देने की नीड नहीं होती। अब देखें, नेक्स्ट हमारा जो है स्टेप बहुत इजी है। अब ये जो टेक्सचर्स है ना, ये वाले यहाँ तक आ रहे हैं, ये बाकी बॉडी को भी हमने सेम यही टेक्सचर्स देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ब्रश टूल लेते हैं और इसमें फोरग्राउंड कलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर से जो नीचे सबसे नीचे जो कलर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ से ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे, ओपेसिटी 100%, और ये सारा ख़त्म कर देंगे और सारे टेक्सचर्स इक्वलाइज कर देंगे, यहाँ पर बराबर कर देंगे, ठीक है। एंड फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, सेव ऑन योर कंप्यूटर, एंड इन टेक्सचर्स को हम नाम देते हैं बॉडी का। और ये बॉडी के सेम टेक्सचर्स हम आर्म पे भी अप्लाई करेंगे, लेग पर भी और बॉडी पर भी। तो हम बेस कलर पर डबल क्लिक करते हैं, बॉडी वाले टेक्सचर्स को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा देखें, ये इसमें शेड बन रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब टेक्सचर जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो उसके लिए इसका आसान सा तरीका है कि डिफ्यूज़ कलर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा डार्क कर देंगे, हल्का सा, और ये काफ़ी हद तक आपस में मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा अब वो एक बन रहा है, बट हम कलर इसका यहाँ पर से ऐसे करते हैं कि पिक स्क्रीन कलर पर क्लिक करते हैं और ये वाला कलर यहाँ पर से ना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं और इसे थोड़ा नीचे लेके आते हैं। और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर शेड बन तो रहा है बट इतना ज़्यादा वाज़े नहीं है, तो वो हमारा चल जाएगा, उसकी इशू नहीं है। अच्छा, अब सेम जो कलर है ना, आर्म पर भी हम सेम टेक्सचर्स बॉडी वाले ही अप्लाई कर देते हैं, एंड लेग पर भी सेम वही बॉडी वाले टेक्सचर्स अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ये हल्का सा जो शेड नज़र आ रहा है, ये शेड नहीं रखना चाहते, तो फिर आप क्या करें कि फिर आप फोटोशॉप में जाके अपने जो कलर्स है ना, वो नीचे से वही सिलेक्ट करना है, एग्जैक्टली जो कलर आपका नेक तक आ रहा है, ये वाला कलर आ रहा हुआ है, तो आपने एग्जैक्टली वही कलर सेलेक्ट करना है, फिर आपके शेड वगैरह नहीं बनेगा। अभी हमारा आर्म के टेक्सचर्स जो हैं वो बॉडी के साथ मैच नहीं हो रहे, उनमें शेड बन रहा है, ज़्यादा वाज़े हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी के टेक्सचर्स वाली जो लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद डिफ्यूज़ कलर पर क्लिक करेंगे और ऐड कस्टम कलर्स पर क्लिक कर देंगे। तो ये कस्टम कलर्स के अंदर ऐड हो गया और ओके करेंगे। और अब हम अपने आर्म वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और डिफ्यूज़ कलर पर क्लिक करेंगे, और ये जो कस्टम कलर के अंदर कलर ऐड किया था फर्स्ट नंबर पे आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, उसने वो बराबर कर दी है, बॉडी के और आर्म के टेक्सचर्स बिल्कुल बराबर हो गए हैं, शेड ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लेग के टेक्सचर्स पे आएंगे और यहाँ पर से डिफ्यूज़ कलर पे जाके जो कलर हमने कस्टम कलर्स के अंदर ऐड किया था उसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे।